बच्चों आज के लेक्चर के अंदर हम कोशिश करते हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो हो जाए और अगर टाइम मैनेज हुआ तो साथ ही मैं बच्चों एवोगैड्रोस लॉ वो भी साथ आपको कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर में समझा दूं। तो बच्चों हमारे पास एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या चीज़ है, आपको बताया कि इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और बेसिकली ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर किसी भी गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली ज़ीरो हो जाता है। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेफिनेशन लिखते हैं। तो बच्चों एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेफिनेशन है टेम्परेचर at which volume of any mass of a gas become theoretically zero. Volume of any mass of a gas become theoretically zero is called absolute zero. बच्चों पता है ये इट इज़ द एग्जांपल ऑफ चार्ल्स लॉ। ये चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशन है। ये बेसिकली वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन बताता है और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हम एक डायरेक्ट भी पढ़ते हैं बच्चों, ये भी हमें आनी चाहिए। वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस टी ओवर 273। ये पंजाब टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली इसकी मैथमेटिकल फॉर्म इस फॉर्म में दी होती है, ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं -273 पुट करूँगा तो वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा। इसके अंदर मैं अगर टी की जगह -273 पुट करूँगा तो किसी गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। ये वही है, अभी आपने चार्ल्स लॉ की एक क्रिटिकल फॉर्म पढ़ी थी बच्चों प्रीवियस लेक्चर में कि किसी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा दो या 1 डिग्री कम कर दो, उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा उसमें 1/273 का चेंज आएगा। जैसे हम इधर लिखना शुरू करते हैं बच्चों, तो हमने शायद ऐसे पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमने लिखा था वी नॉट, ये वी नॉट लिखा था, वी के बॉटम में नॉट डाल दिया है। अगर मैं आपसे कहता हूं वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप कहेंगे इसके अंदर 1/273 का चेंज आएगा -1 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये आप वी नॉट ऐसे ही रहने दोगे, प्लस आपके पास फिर वी नॉट के साथ माइनस आपके पास आ जाएगा -1/273। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये माइनस और ये प्लस फिर माइनस ही हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आपसे कहता हूं वॉल्यूम ऑफ गैस एट -2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, तो आप कहेंगे ओरिजिनल वॉल्यूम तो 0 डिग्री है, वी नॉट है, और इसमें आपको 1/273 का चेंज लाना है। तो वी नॉट के अंदर जब आप इस 1/273 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर आ जाएगा -2/273। जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करते हो तो ये बच्चों ऐसे बन सकता है वी नॉट माइनस वी नॉट 2/273 आ सकता है। अच्छा, वॉल्यूम अगर मैं आपसे कहता हूँ आप एट 0 डिग्री से इस टेम्परेचर पे पुट करें, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे पुट करें, तो यही मैथमेटिकल फॉर्म बन जाएगी वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट। और इसके अंदर आप बच्चों फिर आपको पता है कि अगर इसकी जगह मैं ऐड कर देता हूँ, ऊपर ऐड कर देता हूँ -273 और इधर भी ऐड, नीचे भी 273 है। जब इसको सॉल्व करता हूँ तो बच्चों ये तो 1 आ जाता है। तो आपको पता है कि इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये वी नॉट माइनस, बच्चों इसको शुरू माइनस ले आया हूँ, और आपके पास आ जाएगा वी नॉट 273 डिवाइडेड बाय 273। यहाँ तक तो बात आपको समझ आ रही होगी। कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रा आसान इसको करता जाऊँ। अब बच्चों 273 डिवाइडेड बाय 273 तो 1 हो जाएगा, तो वी नॉट माइनस वी नॉट इंटू 1, आपको बताया कि ये तो वी नॉट हो जाएगा माइनस वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो मैंने क्या कहा कि बच्चों ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली 0 हो जाए उसे एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। क्यों प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है? बिकॉज गैसेज आर चेंज्ड इनटू लिक्विड और सॉलिड बिफोर दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर से पहले ही गैसेज अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर जाती हैं, वो लिक्विड या सॉलिड में चली जाती हैं, इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली पॉसिबल है। तो हमें क्या पता चला कि बच्चों कौन कौन से टेम्परेचर है जिसके ऊपर किसी गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली जीरो हो जाता है। वो है, एक तो सेंटीग्रेड में है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जैक्ट ये है। अगर मैं आपसे कहूँ केल्विन में कौन सा है तो आप कहते हैं 0 केल्विन,
ये आपके पास केल्विन में 0 केल्विन टेम्परेचर ऐसा है जिसके ऊपर किसी भी गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली 0 हो जाएगा, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज गैसेज आर चेंज्ड इनटू लिक्विड बिफोर दिस टेम्परेचर। अब हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं बच्चों, समझने के लिए एक ग्राफ बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस है बच्चों, इस जगह पे मैं टेम्परेचर पुट कर रहा हूँ, ये इसका वाई एक्सिस है, यहाँ पे मैं वॉल्यूम पुट कर रहा हूँ, ठीक है। इस जगह पे मैंने टेम्परेचर लिख दिया और यहाँ टेम्परेचर इस डायरेक्शन में आप समझ लो इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ टेम्परेचर मेरे पास मौजूद है, तो सपोज करते हैं यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ सेंटीग्रेड में 100 हो जाएगा, यहाँ 200 हो जाएगा और यहाँ 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ये टेम्परेचर जितने भी मैंने लिखे हैं सेंटीग्रेड में भी फिलहाल लिखे हैं। अब इधर सेंटीग्रेड में आता हूँ तो -100 हो जाता है, सपोज करते हैं इस जगह पे जाके, यहाँ पे -200 हो जाता है और हमने क्योंकि -273 तक जाना है तो यहाँ -273 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देते हैं। केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कि अगर सेंटीग्रेड के अंदर 273 ऐड करें तो केल्विन बन जाएगा, तो ये केल्विन में यहाँ पे टेम्परेचर 273 बन जाएगा। इसमें आप नेक्स्ट वाले में 273 ऐड कर दें तो ये 0 + 273 तो 273, इसमें 373 हो जाएगा केल्विन में, और ये 473 हो जाएगा और यहाँ पे आप ऐड करोगे तो 573 हो जाएगा। ये केल्विन में है बच्चों, 273 ऐड करते जा रहे हैं, इसमें ऐड करोगे तो 173 रह जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 73 डिग्री से केल्विन रह जाएगा और यहाँ 0 केल्विन हो जाएगा। केल्विन में ये है। अब इस डायरेक्शन में मैंने वॉल्यूम पुट किया हुआ है बच्चों, यहाँ पे है जी वॉल्यूम। वॉल्यूम मेरी मर्जी है, अब मैं सेंटीमीटर क्यूब में लेके चलूँ, डेसीमीटर क्यूब में लेके चलूँ, चलें डेसीमीटर क्यूब में लेके चलते सपोज, क्योंकि ग्राफ है। अब हमारे पास जब वॉल्यूम बच्चों यहाँ पे 0 है तो गैस तो 0 नहीं हो सकती, गैस का तो वॉल्यूम होगा। सपोज करते हैं बच्चों जब वॉल्यूम 0 है तो टेम्परेचर 0 है तो वॉल्यूम ये होगा, टेम्परेचर और बढ़ गया 100 हुआ तो ये हो गया, 200 हुआ तो ये और ऊपर चला गया, टेम्परेचर और बढ़ा तो ये और बढ़ गया। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूँ तो गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये तो चार्ल्स लॉ ही है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम गैस का इंक्रीज़ करता है। लेकिन मैं इस लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट करूँ, अगर इस लाइन को अगर मैं बच्चों एक्स्ट्रा प्लॉट करता हूँ तो डॉटेड लाइन से मैं उसको एक्स्ट्रा प्लॉट करता हूँ तो देखता जा रहा हूँ कि टेम्परेचर कम करूँगा तो वॉल्यूम कम भी होगा, लेकिन इतना कम होते होते इस जगह पे जाके थ्योरेटिकली तो 0 हो गया बच्चों। लेकिन प्रैक्टिकली ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा प्लॉटेशन जो हमारे पास है इसके ऊपर आपको पता है कि यहाँ पे ये आपके पास जो टेम्परेचर 0 हुआ इसको आप एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। वजह क्या है? गैसेज आर चेंज इनटू लिक्विड बिफोर दिस टेम्परेचर। तो ये एब्सोल्यूट 0 का ग्राफ हो गया। तो बच्चों इस ग्राफ के अंदर अगर मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ बच्चों? हम लिखेंगे इसमें एक तो स्टेटमेंट देने के बाद हम देखते हैं कि व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, स्ट्रेट लाइन इंडिकेट दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। व्हेन दिस स्ट्रेट लाइन इज एक्स्ट्रा प्लॉटेड, इट क्रॉस द टेम्परेचर ऑफ -273 डिग्री सेंटीग्रेड। एट दिस टेम्परेचर volume of the gas become theoretically 0, but practically it is not possible because gases are changed into liquid before this temperature। तो ये बच्चों हमारे पास absolute 0 जो कि एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ है वो क्लियर हो गई। अब बच्चों हम इसमें नेक्स्ट एवोगैड्रोस लॉ, एक छोटी सी स्टेटमेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं बच्चों। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है जी? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एवोगैड्रोस लॉ। सबको आता भी होगा, एक एवोगैड्रो नंबर पढ़ा होता है। आज बच्चों हम एवोगैड्रो लॉ पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे पास है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ बच्चों इसकी दो स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट है ये दो पैरामीटर के दरमियान रिलेशन बताता है, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम के दरमियान। मोल ज़्यादा होंगे वॉल्यूम ज़्यादा होगा। एक इसकी स्टेटमेंट ये भी होती है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एक इसकी स्टेटमेंट मैं लिखने जा रहा हूँ बच्चों। इसकी स्टेटमेंट है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज, equal volume of all the gases at same temperature and pressure, same temperature and pressure contain equal number of
मॉलिक्यूल्स। ये भी स्टेटमेंट हम बुक्स में पढ़ते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक और भी स्टेटमेंट बच्चों हम इसकी पढ़ते हैं और वो ये भी स्टेटमेंट है, क्योंकि मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो एक और स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of gas is directly proportional to number of moles when temperature and pressure are kept constant। ये भी इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं बच्चों। मैथमेटिकली अगर आप देखें तो आप ये पढ़ते हो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन आपने दो चीज़ों को कांस्टेंट रखना है बच्चों। इसमें एक तो आपने टेम्परेचर एंड प्रेशर, इनको आपने क्या रखना है, कांस्टेंट, इनको आपने कांस्टेंट रखना है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो v इज इक्वल टू के और n हो जाएगा। इसको इधर ले आएँ तो v ओवर n इज इक्वल टू के हो जाएगा। इस मैथमेटिकल फॉर्म को बॉक्स में बंद कर दें कि ये हमें ज़बानी याद होनी चाहिए। अगर एक गैस है उसकी दो कंडीशंस हैं, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए ये मैथमेटिकल फॉर्म v1 ओवर n1 इज इक्वल टू के हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। सेकंड कंडीशन के लिए v2 ओवर n2 हो जाएगा, इसको k कह देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को कंपेयर करें तो आपके पास एक और मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है, और वो मैथमेटिकल फॉर्म है v ओवर n इज इक्वल v1 ओवर n1 इज इक्वल टू v2 ओवर n2। ये इसकी भी मैथमेटिकल फॉर्म है बच्चों, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ इसको कोई एग्जांपल दें आप। ये तो मैथमेटिकल फॉर्म है, तो बच्चों हमारे पास अगर इक्वल वॉल्यूम है गैसेस के, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तो उनका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम होंगे। तो ये हमने पढ़ा होता है, जैसे मेरे पास है, सपोज करें मैं आपसे कहता हूँ 1 मोल ऑफ H2 गैस है, तो इसका वॉल्यूम हमें पता है कि एक मोल कोई भी गैस हो तो वॉल्यूम फिक्स है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो इसके मॉलिक्यूल्स की तादाद 6.02 इंटू 10⁻23 होगी। इसी तरीके से मेरे पास आ जाता है बच्चों 1 मोल ऑफ CH4 गैस, मीथेन गैस, कोई और भी गैस ले सकते हैं। वॉल्यूम उसका एक मोल का फिक्स है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और उसके मॉलिक्यूल की तादाद भी 6.02 इंटू 10⁻23 होगी, ठीक है। इतने उनके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तीसरी एग्जांपल एक और ऐड कर देते हैं बच्चों। मेरे पास 1 मोल ऑफ N2 गैस है, सपोज करें एक मोल है तो 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, और हमारे पास इसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो बच्चों इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ इनके मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम क्यों है, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक हो गया। और मोल्स जो है वो डायरेक्टली हैं, देखें सब का एक मोल है तो मॉलिक्यूल एक जैसे हैं। मॉलिक्यूल मोल चेंज करोगे मॉलिक्यूल चेंज हो जाएंगे। तो बाज़ दफ़ा बच्चों आपको ऐसे आ सकता है कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब अगर गैस है तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं। 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए क्या होगा, तो 22.414 के लिए ये हैं, तो 1 के लिए ये नंबर उसके नीचे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि कोई भी गैस है तो उसका वॉल्यूम है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, हैज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे बच्चों, हमें पता है 6.02 इंटू 10⁻23। अब 1 डेसीमीटर क्यूब गैस है तो फिर क्या होगा, तो आप इस नंबर को 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ये आप इसे डिवाइड करें तो अब आपके पास तकरीबन 2.68 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ये आप सॉल्व करके कैलकुलेटर से देख सकते हैं। बच्चों जस्ट 1 मिनट की बात कि इसका ग्राफ कैसे आ सकता है। अगर मैं कहूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताएं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
तो बच्चों इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है कि यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास दो चीज़ों के दरमियान बनेगा, वॉल्यूम के दरमियान और नंबर ऑफ़ मोल्स के दरमियान। यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ कि बच्चों यहाँ मोल लिख देता हूँ और यहाँ वॉल्यूम लिख देता हूँ। तो जैसे जैसे मोल ज़ीरो हैं तो वॉल्यूम भी ज़ीरो है, मोल बढ़ते जा रहे हैं वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपसे कहूँ बच्चों ये ओरिजिन से क्यों स्टार्ट किया, तो आप कहते हैं जब मोल की तादाद ज़ीरो होगी तो गैस का वॉल्यूम नहीं होगा, जैसे जैसे मोल बढ़ेंगे वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे पता चला कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। थैंक यू वेरी मच बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छा समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर